अंबिकापुर से बड़ी खबर है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया। कार्यकर्ताओं में असंतोष का भाव एक सच्चाई है। काफी लंबे समय बाद सरकार आई है, मगर कार्यकर्ताओं को वो महत्व नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनमें असंतोष है। बैठक के जरिए ये जान रहे हैं कि कहां दिक्कत है, दिक्कतों को हल करने की कोशिश करेंगे, ये कहना है मंत्री टीएस सिंहदेव का। सिंहदेव जोन वार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। और हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, मंत्री स्वीकार करते हैं कि लंबे समय बाद सरकार बनी और दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें किस तरह की हैं? जोनवार ये मीटिंग का सिलसिला, इसमें क्या निकला? देखिए, अभी भी मीटिंग जो है वो जारी है। एक मीटिंग जो थी वो राजमोहनी भवन में आयोजित की गई थी और वहां कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए बात स्वीकार की कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो असंतुष्ट हैं। और असंतोष का भाव इस तरह से कि 15 सालों बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें उम्मीद थी कि उनके काम हो सकेंगे और उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका काम है वो नहीं हो पा रहा है। उनकी समस्याएं जो बड़े नेता हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, सीधे उनकी मुलाकात अब संभव नहीं हो पा रही। तो ये बातें कार्यकर्ताओं ने मंत्री टीएस सिंहदेव के पास रखी और उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकारा है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है और यही कारण है कि मंत्री टीएस सिंहदेव अपने सरगुजा प्रवास के दौरान अलग अलग इलाकों में जोनवार कार्यकर्ताओं की बैठक रखे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कार्यकर्ता क्यों असंतुष्ट हैं। एक बात लंबे समय से सरगुजा में ये मानी जा रही थी कि जो सरगुजा के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सीधे मंत्रियों से या सीधे नेताओं से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। उनकी मुलाकात जो है वो सीधे तौर पे नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से ये भी बात सामने आई है। तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस तरह के भाव कार्यकर्ताओं में देखे गए हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जा सकता है, उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सकता है, इसको लेकर ही बैठक रखी गई है और इसके बाद जो निष्कर्ष आएंगे उस पर काम किया जाएगा। हालांकि प्रक्रिया बड़ी स्वाभाविक लगती है और अपनी तरफ से एक अच्छा इनिशिएट लगता है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है, इसके पहले भी मंत्री ने जब कभी खुलकर बोला है, स्पष्ट बोला है, स्थितियों का आकलन करते हुए बोला है, कुछ विवाद या उसके अलग एंगल निकाले जाते हैं विरोधियों के द्वारा। क्या आपकी बार भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से विरोधी पक्ष है वो सरकार की खामियों को लेकर ही उजागर करता है और जो भाजपा के लोग हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो उनपे जो कार्यकर्ता हैं वो असंतुष्ट हैं और उनकी बात बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं। तो एक तरह से जो भाजपा के आरोप थे, विपक्षी पार्टियों के आरोप थे, उस पर मुहर लगती दिख रही है। लेकिन टीएस सिंहदेव का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाने के बाद ही उनकी नाराजगी या उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश बरलियानी साहब जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लंबे समय से आप कांग्रेस को देख रहे हैं रमेश जी, इतने लंबे संघर्ष के बाद सरकार बनी और कार्यकर्ताओं में असंतोष है, ये स्वीकार किया मंत्री टीएस सिंहदेव ने और उनके बीच जाकर से दूर किया जाएगा। अब सरकार बने भी काफी वक्त हो गया, अगर मंत्री जी अभी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है और इसे बातचीत करना पड़ेगी, तो क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं है पार्टी के लिए? देखिए, व्यापक कोई ऐसी असंतोष वाली बात नहीं है। जो टीएस सिंहदेव साहब ने किस तरह में कहा मुझे जानकारी तो नहीं है। दरअसल 15 साल के बाद सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाओं में ये है कि यदि उनका कोई परिवार का सदस्य किसी सरकारी नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, अब ट्रांसफर पॉलिसी के तहत यदि नहीं हो पाता है तो इस तरह के छोटे मोटे असंतोष हो सकते हैं। बाकी व्यापक असंतोष इसलिए नहीं है कि नई सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव साहब ने
लगातार ये प्रयास किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष में साथ दिया है उनको निगम मंडल में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये सब बनाने की प्रक्रिया शुरू करके उनको स्थान देने का काम किया। उसमें विलंब इसलिए हुआ कि कोई ना कोई चुनाव आते रहा, तो सब कार्यकर्ताओं का सम्मानजनक व्यवहार पार्टी के अंदर हो रहा है। लेकिन अब अगर देखिए, कार्यकर्ताओं में कोरोना काल में बरलियानी साहब कार्यकर्ताओं में असंतोष, उनके नेताओं में असंतोष, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ राज्यों में बहुत घातक साबित हुआ है। अगर एक तरफ ये बार बार कहा जाता है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं ये एक बड़ी चिंता की बात है और इसे दूर कर लेना चाहिए वक्त रहते, तो विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं। विरोधी इस पर कांग्रेस को या सत्ता पक्ष को जमकर घेर सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि खुलकर जो बात की मंत्री ने उस पर उन्होंने अलग एंगल ढूंढे हैं। देखिए, मंत्री जी की चिंता ये सही है कि किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई भी किसी पर असंतोष नहीं होना चाहिए। मान लो उनके कुछ काम नहीं हो भी पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच ये है। लेकिन जहां तक आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सत्ता के केंद्र शीर्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर उनके लोग, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि किसी राज्य में विपक्ष की सरकारें बची रहें। तो जो असंतोष नहीं है, जिन कांग्रेस सरकारों को आप बता रहे हैं, असंतोष का अनुमान पैदा नहीं हुई है। वहां सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उनके छापे का भय, 25-25 करोड़ का लालच इस ढंग से तोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार सफल नहीं हो पाई है। यदि लोकशाही में जनमत का सम्मान नहीं करेंगे, जनता का सम्मान हम नहीं करेंगे, जनादेश का, तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। इस बात को केंद्र की मोदी सरकार को समझना होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस तरह का कोई असंतोष नहीं है। जो कुछ भी आपने अन्य राज्यों का उदाहरण दिया है, वहां उसका सबसे बड़ा कारण यही है। राज्यपालों की भूमिका क्या है आप देख रहे हो, कोश्यारी साहब क्या कर रहे हैं या बंगाल के राज्यपाल क्या कर रहे हैं। बरलियानी साहब, आपको एक बार और मैं थोड़ा सुनवाना चाहता हूं, दर्शकों को भी सुनवाना चाहता हूं कि सिंहदेव जी ने क्या कहा है, किस अंदाज में कहा है। फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा, बने रहिए, आप हमारे साथ में सुनवा रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। रमेश जी, एक सिंपल सी बात है, आपने भी ये बात स्वीकार की है, सिंहदेव जी भी जो बात कह रहे हैं उसका इशारा इसी तरफ है कि सरकार बनने पर जो संघर्ष के दौर के साथी कार्यकर्ता हैं उनको भी अपना वाजिब हक चाहिए। ये पद के तौर पर होता है, ये पोस्टिंग के तौर पर भी हो सकता है, ऐसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और ये है और इसे नकारना नहीं चाहिए और नकारा नहीं जा सकता, ये दोनों बातें कह रहे हैं। और अब एक अच्छा खासा टाइम भी हो गया सरकार को। नहीं, पूरी चीज बारे में मैं बता दूं कि जो असंतोष का बड़ा जो कारण सबसे है ना कि 15 साल जो रमन सरकार का राज रहा, उसमें जो नौकरशाही हर विभाग में हावी है, उस नौकरशाही में तेजी से सुधार आने की जरूरत है। चाहे पुलिस थाने हो, चाहे राजस्व विभाग हो। यदि छोटे छोटे काम के लिए कार्यकर्ताओं का वहां मान सम्मान नहीं होगा, काम नहीं होंगे, तो वो असंतोष है और वो संज्ञान में शिंदे साहब के भी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास में भी है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि राजीव भवन में बैठकर कार्यकर्ताओं के जो शिकायतें हैं उनको लेकर उनको दूर करने का काम किया। लेकिन ये कोरोना काल के चलते वो प्रक्रिया रुक गई है, इसके कारण भी वो तकलीफ हमको महसूस हो रही है। लेकिन जैसे कोरोना काल समाप्त होगा तो मंत्री नियमित रूप से राजीव भवन में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया जाएगा कि जो नियम से काम हो सकते हैं उसमें कोई विलंब होना चाहिए। साथ साथ हम लोग ये भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम को अधिक से अधिक लागू किया जाए ताकि ऑनलाइन सिस्टम में ही कार्यकर्ताओं के या आम आदमी के काम हो जाए, उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने न पड़े। इस दिशा में भी सरकार बहुत ही गंभीर है।
चलिए, वक्त रहते असंतोष पूरी तरह से बातचीत के द्वारा या समझाइश के द्वारा सॉल्व हो जाए, इस तरह की उम्मीद कांग्रेसी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरल्यानी साहब आपका भी, और हमारे सहयोगी अभिषेक का भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।